दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नरसी वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती छपक राज श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। जयकारा जिनदेव का। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य महोदय आत्मा और कर्मों के संबंध में अत्यंत सरल शब्दों में और स्पष्ट रूप से स्वरूप का भान करा रहे हैं। आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है और कर्मों का यथार्थ स्वरूप क्या है। आत्मा अपने स्वभाव से च्युत क्यों होता है। कर्म आत्मा के साथ बंध को प्राप्त कैसे हो जाते हैं। कर्म पुद्गलमय हैं, पौद्गलिक हैं, फिर भी कर्म चेतना को आबद्ध कैसे करते हैं, चेतना को स्वभाव से च्युत कैसे कर देते हैं। आचार्य महोदय ने इस संबंध में स्वयं ही ये गाथाएं लिखी हैं। इन गाथाओं के माध्यम से देखते हैं कि आत्मा कैसे मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयममय प्रवृत्ति करता है। आत्मा की स्वभावतः शुद्ध परिणति सम्यक्त्व में, ज्ञान में, चारित्र में, दर्शन में, सुखमय, अनंत शक्ति रूप है। किंतु ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके माध्यम से आत्मा की प्रवृत्ति
इसके विपरीत हो जाती है। आचार्य महोदय गाथा नंबर 164, 165 और 166, इन 3 गाथाओं के माध्यम से आत्मा की मलिनता की चर्चा करते हैं और उन कर्मों के बारे में दिग्दर्शन कराते हैं। देखते हैं उन्हीं के शब्दों में। बत्थस सेद भावो जयड़ा सेदि मल विमेलणा छंडो मिच्छत मलोक्षणम तैसम्मतम खोड़ादब्बम बत्थस सेद भावो जयड़ासेदि मल विमेलणा छंडो अर्णाण मलोक्षणम तैर्णाणम होदिड़ादब्बम बत्थस सेद भावो जयड़ासेदि मल विमेलणा छंडो तेदुकषाया छन्नम चारितम होदिणादब्बम। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय ने बताया बत्थस सेद भावो, वस्त्र का श्वेत भाव, वस्त्र की श्वेत परिणति, धवल धागों से निर्मापित वस्त्र मल के द्वारा वह किट कालमा युक्त काला काला सा दिखने लगता है। उसका धवल वर्ण लुप्त ही हो जाता है। क्यों? मल के माध्यम से। वह मलिन वस्त्र जो मैल लग जाने से, चिकनाई से, धूल मिट्टी से बिल्कुल काला जैसा हो गया, वे वस्तु भी बत्थस सेद भावो जयड़ासेदि मल, मल जिसे नष्ट कर देता है वस्त्र के श्वेत भाव को। वस्त्र काला सा दिखने लगा, किंतु उसी वस्त्र को, काले वस्त्र को विमेलणा छंडो, विगत मील, विगत मल, यानी जो मल के विपरीत है उस पदार्थ का मेल करने से, सम्मिलन करने से उस वस्त्र का मल दूर हो जाता है, वस्त्र फिर धवल हो जाता है। और वस्त्र में मल लग गया तो उसका सहज शुद्ध स्वभाव था वह नष्ट हो गया। दो बात देखनी है, जैसे वस्त्र स्वभाव से पहले धवल था, किंतु वस्त्र की विवाह परिणति हुई, वस्त्र में स्निग्धता आई, स्निग्धता के कारण रज कण को ग्रहण किया, वैसे चिपक गई और वस्त्र ने अपने शुद्ध स्वभाव को, शुद्ध वर्ण को छोड़ दिया। मल के विशेष मेल से, मल के विशेष सम्मिलन से वस्त्र ने अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ दिया। ऐसे ही मिच्छत मलोक्षणम, मिथ्यात्व के मल से आच्छादित आत्मा, और केवल आच्छादित नहीं, विमेलनम, विशेष मेल होने पर, विशेष प्रकार से उसमें मिक्स हो जाने पर वे आत्मा सम्मतम खोणादब्बम, वे आत्मा अपने सम्यक्त आदि गुण को छोड़ देती है, उससे रहित हो जाती है, और फिर उस आत्मा में सम्यक्त का स्वाद नहीं, मिथ्यात्व का स्वाद आने लगता है। जैसे सामान्य जल में नमक की डली डाल दी जाए तो नमक की डली से उस सामान्य जल में जिसका स्वाद न तो
खारा था, न मीठा था, न कड़वा था, न कसायला था, न चरपरा था। नमक की डली के मिश्रण से, उसके संयोग से उस जल का स्वाद खारा हो जाता है। यदि उस जल में मिश्री की डली डाल दी जाए तो मीठा होने लगता है। यदि उस जल में मिर्ची डाल दी जाए तो चरपरा हो जाता है। यदि उस जल में नीम को उबाल लिया जाए तो जल का स्वाद वह कड़वा हो जाता है। यदि उस जल में नींबू निचोड़ दिया जाए तो खट्टा हो जाता है। उस जल में आंवला डाल दिया जाए तो कसायला हो जाता है। वह जल अपने शुद्ध स्वभाव में नहीं रहा। ऐसे ही नाना प्रकार के स्वभावों से युक्त कर्म मल जब आत्मा के साथ बंध जाता है तो वह कर्म मल आत्मा में उसी प्रकार का स्वाद देने लगता है। ज्ञानावर्ण कर्म है तो ज्ञान गुण को ढांकता है, उसका स्वाद वैसा। दर्शनावर्ण कर्म है तो दर्शन गुण को ढांकता, स्वाद वैसा। वेदनीय कर्म में साता वेदनीय तो सुख सामग्री उपलब्ध कराता है, और साता वेदनीय तो दुख की साधनी उपलब्ध कराता है। मोहनीय कर्म है तो वह आत्मा को मोहित कर देता है, पर वस्तु में अपनी आत्मा की धारणा बनवाता है और आत्मा को विस्मृत कर देता है। अंतराय कर्म वह देश दान लाभ भोग भोग वीर इत्यादि में विघ्न करता है। गोत्र कर्म तो आत्मा को उच्च नीच स्थान पर ले जाता है। नाम कर्म तो आत्मा को शरीर जो प्रदान करता है वह उस कर्म के अनुसार शुभ नाम कर्म है तो अच्छा, शुभ है तो बुरा। ऐसे ही आत्मा में उस प्रकार का स्वाद आने लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक्त आत्मा का गुण है, किंतु मिथ्यात्व के मल से ये आत्मा जब विशेष रूप से मिल जाता है तो फिर आत्मा का नाम भी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जैसे पानी का नाम पहले पानी था, अब क्या कह दिया आपने? खारा पानी, मीठा पानी, कड़वा पानी, चरपरा पानी, खट्टा पानी, कसायला पानी, ये विशेषता आ गई ना। ऐसे ही आत्मा था, अब मिथ्या तो आ गया तो मिथ्या दृष्टि आत्मा हो गया। जैसे गुड़ है तो गुड़ है, उसमें धूल मिल गई तो धूल मिला गुड़। यदि बच्चा लिखने के लिए पढ़ने के लिए उसे खड्डी को घोल लिया, उसमें संयोग की बात वह दवात में से पेन में स्याही भर रहा था तो उसने देखा कि ज़मीन पर या कॉपी पर या स्याही न गिरी तो जो बुद्ध का रखा था खड़िया का घोला हुआ उस तक ऐसे करके पेन किया, स्याही भर रहा था तो स्याही कुछ उसमें से ऊपर आ गई, ओवर हो गई तो उसमें गिर गई। तो वह खड़ी भी कैसी हो गई? सफ़ेद से नीली हो गई या लाल हो गई या हरी हो गई या काली हो गई, जैसी स्याही थी। तो अब क्या हो गया? अरे ये तो नीली खड़िया हो गई, ये लाल खड़िया हो गई, सफ़ेद खड़िया हो गई, ऐसे तो उसमें कलर आ गया। तो वह खड़िया थी, उसके पहले नीली काली पीली हरी नहीं थी और उसके माध्यम से हो गई। पानी है, पानी पहले सिंपल था, अपने स्वभाव में शीतल स्वभाव उसका था, किंतु अग्नि के संयोग से आया तो गर्म पानी हो गया। और गर्म पानी कह नहीं रहे, उसमें गर्मी का लक्षण वह स्पष्ट रूप से अनुभव में आ रहा है, प्रकट हो रहा है। कैसे? वह खोल रहा है, उसकी भाप गरम गरम लग रही है। और यदि वह कहीं भूल से गिर जाए शरीर पर तो फूला आ जाए, उसकी अनुभूति हो रही है पानी की। तो ऐसे ही आत्मा में मिथ्यात्व मिल गया तो अनुभूति हो रही आत्मा की मिथ्यात्व रूप। अतत्व सद्दान कुतत्व सद्दान रूप देव शास्त्र गुरु जो परमार्थभूत हैं उनके संबंध में विपरीत सद्दान हो गया, उसका मिथ्यापना आ गया, सम्यकपना नष्ट कर दिया। उस जैसे कोई व्यक्ति को संगति में पढ़ करके एक अच्छा भला आदमी था, सदाचारी था, शिष्ट था, धर्मात्मा था, कुसंगति में पड़ गया तो वह आदमी बिगड़ गया। जैसे चारुदत्त बाल्यावस्था में धर्मात्मा था, बद्ध प्रणामी था, किंतु उसके चाचा रुद्रदत्त उसे ले गए वेश्या के यहाँ। तो क्या हुआ? वेश्या प्रवृत्ति में संलग्न हो गया।
वह माता पिता को भूल गया, अपने कर्तव्य को भूल गया, धर्म को भूल गया, पत्नी को भूल गया, वेश्या में आसक्त हो गया वसंतरिका में। तो कहने का आशय ये है कि जिसकी संगति करता ये आत्मा, उसका परिणाम वैसा होने लगता है। अब वेश्या में आसक्त हो गया तो क्या गया? वेश्या वचनी चारुदत्त विशेषण लग गया। रावण ने परस्त्री का अपहरण किया तो परस्त्रीगामी रावण। चक्र किसी के हाथ पे तो चक्रधर नारायण, चक्रधर चक्रवर्ती या चक्रधर प्रतिनारायण। या हल है रत्न के रूप में इसके पास तो हलधर बलभद्र, मूषलधर बलभद्र। तो ऐसे विशेषण आ जाते हैं। ये आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण दो प्रकार के हैं। आत्मभूत लक्षण लग गया तब भी उसका विशेषण हुआ गया, नाम वैसा हो जाता है। कई बार अनात्मभूत लक्षण से भी उसका नाम उस प्रकार से आरोपित किया जाता है। रोग शरीर में लग गया तो क्या कहते हैं? उसको आदमी नहीं कह रहे, रोगी। आत्मा ने मनुष्य पर्याय प्राप्त की तो मनुष्य, तंच पर्याय प्राप्त की तो त्रियंच, देव पर्याय प्राप्त की तो देव, और नारकी पर्याय प्राप्त की तो नारकी कहने लगे, नरक में चला गया तो। और उसमें त्रंच पर्याय में भी पर्याय प्राप्ति की तो पशु पक्षी, उसमें भी अलग अलग। ये शेर है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये गाय है, ये भैंस है, ये चीता, ये खरगोश है, ये कछुआ है, ये रीछ है, ये गीदड़ है, ये श्वान है। अलग अलग पक्षियों में ये तोता है, ये कोयल है, ये मयूर है, ये हंस है, ये सारस है, ये अन्य अन्य पक्षी है, तीतर है, बटेर है, जो भी है। तो ये आपने नाम दिया। अब आत्मा तो सबकी एक जैसी थी, फिर भी उस आत्मा में अलग अलग नाम का आरोपण किया जा रहा है। क्यों? उस पर्याय के संयोग से, वे नो कर्म है उसके संयोग से। ऐसे ही आत्मा का सहज स्वभाव शुद्ध तो अलग है, किंतु जिस प्रकार का कर्म बांधा है उस कर्म के बंध के संयोग से उस आत्मा का नाम वह कर दिया जाता है। पुण्य से युक्त आत्मा है तो पुण्य आत्मा कह दिया, पाप से युक्त आत्मा है तो पाप आत्मा कह दिया, महान भावों से युक्त है तो महात्मा कह दिया, धर्म आत्मा में है तो धर्मात्मा कह दिया, उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त है तो परमात्मा कह दिया, शुद्ध हो गई तो शुद्ध आत्मा कह दिया, जिनत्व को प्राप्त है तो जिनात्मा कह दिया, जगन्य कार्य करी तो जगन्य आत्मा कह दिया। तो ये सब आरोपित किए जाते हैं। महान भाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं कि वस्त्र का श्वेत भाव जह रसदी मल विमेल ना छण लो, मल के विशेष प्रकार के सम्मेलन से वस्त्र का श्वेत भाव नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मिच्छत मलोक्षणम, मिथ्यात्व के मल से आच्छादित, मिथ्यात्व के मल से विशेष रूप से मिला हुआ आत्मा वह भी तय सम्मतम खूढ़ादब्बम, वह अपने सम्मत को खो देता है और मिथ्यात्व की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वह मिथ्या दृष्टि बन जाता है। यदि क्षारीय पदार्थ के माध्यम से उस मेल को दूर कर दिया जाए तो वस्त्र पुनः श्वेत हो जाए। ऐसे ही यदि तप आदि के माध्यम से निर्जरा करके आत्मा के अंदर विद्यमान मिथ्यात्व आदि को दूर कर दिया जाए तो अपने आत्मा पुनः संबदृष्टि हो जाए। तो ये पुरुषार्थ पूर्वक करना है। स्वतः वस्त्र, मलिन वस्त्र अपनी आप वह निर्मल नहीं हो जाएगा, और निर्मल वस्त्र अपनी आप मलिन नहीं हो जाएगा। ये वस्त्र न तो अपनी आप मलिन होता है, न अपनी आप निर्मल होता है। तो ये आत्मा प्रवृत्ति करती है, मनोवचन काय की प्रवृत्ति, जिससे कार्माण वर्णों को बुलाती है, और फिर कसाय आदि के भावों से भी वर्णा बंध जाती हैं। फिर उदय में आती हैं तो द्रव्य कर्म, और यदि उसका फल शरीर रूप मिलता है तो नो कर्म, और यदि परिणाम जो हो रहे हैं तो भाव कर्म बनते रहते हैं। तो ये आचरण बोधे ने बात कही। अब अगली गाथा में आचरण बोधे के निशी भाव को लेकर के कि अज्ञानता कैसे आती है। बत्थस्स सीद भावो जेड़ा सीधि मल विमीलणा छणलो। जिस प्रकार वस्त्र का श्वेत भाव
नष्ट हो जाता है मल के विशेष मेलन से या ढक जाने से। ऐसे ही तद अणान मलोक्षणम, उसी प्रकार अज्ञान के मल से आच्छादित इस जीव का ज्ञान गुण नष्ट हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। किंतु जब वह मल, अज्ञान का मल इस आत्मा में से त्रुट हो जाता है तो फिर वह ऋणाणम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। तो ऋणाणम होदि ऋणादब्बम, तो उसी प्रकार जो आत्मा का ज्ञान है वह अज्ञान के मल से, किसके मल से? मिथ्यात्व के मल से तो आत्मा मिथ्या दृष्टि हो गया, उसका संयोग तो नष्ट हो गया। ऐसी अज्ञानता के मल से आत्मा अज्ञानी हो गया, उसका ज्ञानपना नष्ट हो गया। यदि ये पुरुषार्थ करके ज्ञान की, ध्यान की, तप की अग्नि में उस मल को जला दे, जैसे बर्तन मलिन होता है तो उस अग्नि में तपाते हैं तो चमक जाता है, ऐसे यदि तप की अग्नि में उस मल को जला दिया जाए। और तप क्या है? इच्छा नोदो तपः, इच्छाओं का नोद कर दिया। न कुछ पहनने की इच्छा, न अच्छे भवनों में रहने की इच्छा, न अच्छे वाहनों में घूमने की इच्छा, न बैंक बैलेंस धन इकट्ठा करने की इच्छा, न भोग की सामग्री इकट्ठी करने की इच्छा, न उन्हें भोगने की इच्छा, कोई इच्छा नहीं। यहाँ तक शरीर पर धागा धारण करने की इच्छा नहीं, अपना पराया बनाने की इच्छा नहीं, किसी से शत्रुता की इच्छा नहीं, मित्रता की इच्छा नहीं, किसी के प्रति राग नहीं। जिसके माध्यम से मेरे शरीर का पोषण हो रहा है, जिसके माध्यम से शरीर को सुख मिल रहा है, उसके प्रति भी कोई राग नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये इच्छाओं का नोद किया, तप हो गया। तो तप के माध्यम से क्या? तप की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में, ध्यान की अग्नि में क्या हुआ? वह किट्ट काल में जलने लगी, किट्ट काल में जलने लगी तो अपने आत्मा के जो स्वभाव थे वो अपने प्रकट हो जाएंगे। जैसे वस्त्र आभूषण जैसा पहले था वैसे हो जाएगा। तेजाब के पानी में आभूषणों को डालो तो उसका मल दूर हो जाता है और वह बर्तन आभूषण स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही तप के तेजाब में या ध्यान की अग्नि में या ज्ञान की रगड़ से, करुण से, घिसने से आत्मा का मल भी दूर होता है, आत्मा निर्मल और स्वच्छ हो जाती, शुद्ध हो जाती है। 165 में कहा कि अज्ञान के मल से आत्मा अज्ञानी बन जाता है, उससे आच्छादित आत्मा। बत्था श्वेत भावन, जैसी वस्त्र का श्वेत भाव मल के विशेष सम्मेलन से नष्ट हो जाता है, वैसे अज्ञान के मल से आच्छादित ज्ञान का ये भाव आत्मा का नष्ट हो जाता है, आत्मा अज्ञानी बन जाती है। यदि उस अज्ञान के मल को नष्ट कर दिया जाए तो आत्मा अपने ज्ञानी हो जाए। ज्ञानपना बाहर से लाना नहीं है, अपने अंदर ही प्रकट करना है अज्ञान के मल को नष्ट करके। आगे कह रही बत्थस सीध भावो जैणासिधि मल विमीलना छण लो। जिस प्रकार वस्त्र का श्वेत भाव मल के विशेष मेलन से आच्छादित होकर के नष्ट हो जाता है, तह दु कसाया क्षण लो चारित्रम हुदृणा लभ्यो। उसी प्रकार कसाय के आच्छादन से चारित्र का भाव नष्ट हो जाता है। चारित्र क्या है? अस्वहादो विवृत्ति स्व प्रवृत्ति ज्ञान चारित्रम, अथवा अपि अपम संलीलता चारित्रम, अथवा संबद्ध दर्शन सम्यक ज्ञान के अविनाभावी रूप से जो रहे वह निश्चय चारित्र। यानी निश्चय चारित्र सम्यक दर्शन के अविनाभावी है, सम्यक ज्ञान के अविनाभावी है और सम्यक चारित्र के अविनाभावी। सम्यक चारित्र के अविनाभावी तीनों हैं। कोई कहो सम्यक के अविनाभावी ज्ञान और चारित्र, ज्ञान के अविनाभावी सम्यक चारित्र, चारित्र के अविनाभावी ज्ञान और दर्शन सम्यक। तो कहने का सही है या निश्चय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से चारित्र कहें तो पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, उसके बाद में चारित्र आता है। तो यहाँ पर कह रही है कसाय ही असंयम है, कसाय ही असंयम है। आप कहेंगे फिर महाराज जी आपने जीव दया आदि को तो फिर जो हिंसा आदि को तो असंयम नहीं कहा। बिना कसाय के हिंसा का भाव नहीं होता।
बिना कसाय के झूठ नहीं बोला जा सकता, बिना कसाय के चोरी नहीं की जाती, बिना कसाय के अभ्रम का सेवन नहीं होता, बिना कसाय के परिग्रह का संचय नहीं होता, बिना कसाय के जीव के अमृतमय परिणाम नहीं होते, बिना कसाय के प्रमाद नहीं आता। कसाय ही अचारित्र है। अतः कसाय को शांत करो, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को। ये भी चार चार प्रकार के हैं। अनंतानुबंधी, ये प्रत्याखान, प्रत्याखान, संजुलन, ये 16 कसाय हैं। ये 4 प्रकार का क्रोध शांत करो। मोटा क्रोध शांत कर दिया तो थोड़ा उसे कम मोटा है यानी पतला, उसको शांत करो। उससे भी पतला उसे शांत करो, उससे पतला उससे शांत करो। ऐसी 4 प्रकार का मान है। अनंतानुबंधी, प्रत्याखान, प्रत्याखान और संजुलन, 4 प्रकार के मान को शांत करो। किंचित भी मान न रहे, फिर मायाचारी है। अप्रत्याखान, अनंतानुबंधी है, प्रत्याखान, प्रत्याखान, संयुक्त संबंधी, 4 प्रकार की माया को, पहले स्थूल माया को शांत करो, फिर सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म शांत करो। लोभ की प्रवृत्ति, मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं। अनंतानुबंधी संबंधी लोभ, अप्रत्याखान संबंधी लोभ, प्रत्याखान और संयुक्त लोभ, 4 प्रकार के लोभ को शांत करो। उसके बाद फिर 9 कसाय पर आ जाओ। हाथ से कहीं ना कहीं राग है तो हाथ से आता है। रति, किसी के प्रति रति भाव है, उसे भोग नहीं रही, उपभोग नहीं करे, तभी रति भाव हो सकता है। स्पर्श करने में रति भाव है, देखने में रति भाव है, उसका चिंतन करके भी आनंद का अनुभव कर रही हो, वहाँ भी रति भाव हो सकता है। हाथ से रति। अरति, विद्वेष का भाव, वस्तु सामने है या नहीं है, नष्ट करने का भाव, अलग करने का भाव, उसे मुंह फेर लिया, उपयोग चिन्ह कर लिया, नहीं भाई इसका अरति भाव। हाथ से रति। अरति, शोक, जो वस्तु इष्ट है उसके वियोग की कल्पना करके शोक हो रहा है, वियोग होने पर शोक हो रहा है, इस भाव को भी दूर करो। क्या वियोग, क्या संयोग, संसार मेरा कुछ न था, न है, न होगा, मेरी आत्मा मेरी थी, है और रहेगी। फिर किसके प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना, किसका अशोक। हास रति, रति, शोक, भय, भयभीत क्यों होना, ऐसा क्या है जिससे मेरी आत्मा नष्ट हो जाए? कुछ नहीं, मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी नष्ट नहीं हो सकता। फिर किस बात का भय, कैसा भय, कब भय, कहाँ भय, जो है सो ठीक। हास रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, ग्लानि। ग्लानि कैसे करना? संसार में जिस पदार्थ का जो स्वभाव, उसका स्वभाव वही रहेगा। उस स्वभाव से मुझे ग्लानि क्यों करना? जो अच्छे पदार्थों से राख क्यों करना? तो ये इसको भी जीतो, फिर ग्लानि को जो विचिकित्सा है उसे जीतो, दुगुंसा भाव है। और अपने स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री के साथ रमण की इच्छा, पुरुष के साथ रमण की इच्छा, दोनों के साथ रमण की इच्छा, ये जो रति भाव है, वासना अंदर, उसे भी जीतो, उसे नष्ट करो। और जब ये कषाय पूरी नष्ट हो जाती हैं तो चारित्र पूर्णता को प्राप्त होने लगता है। फिर रह जाता है योग। तो योग भी थोड़ा चारित्र को कुछ ह्रासमान अवस्था को ले जाता है। जब योग चला गया तो फिर चारित्र पूर्णता को प्राप्त हो गया, यानी अयोग के लिए अवस्था में। इस प्रकार आचार्य महोदय ने यहाँ कहा कि कषाय, जो जितनी ज़्यादा कषाय करता है उसका चारित्र उतना खंडित रहता है, मलिन रहता है, अशुद्ध होता है या नष्ट भी हो जाता है। और जो जितना मंद कसाई है, भद्र प्रणामी है, बड़ा शांत है, अंतरंग में आनंद का कर परम आह्लाद, आनंद, बहुत सरल है भाई। ये तो बहुत सीधे साधे, बहुत सीधे साधे, बहुत सरल है। वही वास्तव में उत्कृष्ट शास्त्र का पालन करके अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ होता है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।